मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एएससी क्लास 9th 10th। तो आज हम लोग जो है 9th क्लास का साइंस का जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, टिश्यू से रिलेटेड हर चीज़ें, सारे डाउट क्लियर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और आपका टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कितनी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के जो है ना में कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, क्या यूज होता है इसका, कहाँ हुआ। मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू क्या होता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे टिश्यू के जितने फंक्शन हैं मेन मेन वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो बने रहिए इस क्लास में अंत तक। और वीडियो के अंत में इसको जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो वंस अगेन मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका एएससी 9th 10th में। ठीक है, देखते हैं एएससी क्लास 9th 10th में जो टॉपिक है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर से रिलेटेड। हमेशा चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे फाइनल टर्म एग्जाम हो, या सॉरी तो इसमें जो है ना बहुत सारे चीज़ें जो है ना आपको जो है ना दिक्कत करती है। आई होप कि इस क्लास के बाद वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कमर सीधी करके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर टिश्यू, मतलब चैप्टर का नाम है टिश्यू, बाकी वो देख लेना नई बुक पुरानी बुक का। ठीक है, तो चैप्टर 6 है आई थिंक। ठीक है, पार्ट 1 में देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट का जो है ना टिश्यू में क्या है, क्या यूज है। ठीक है, या इवन कह रहा है टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज टिश्यू, उत्तक कहते हैं किसे। ठीक है, और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। क्या होता है, सिमिलर सेल से बना होता है। हैविंग द कॉमन ओरिजिन, उनका ओरिजिन भी एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, एंड फंक्शन। ठीक है, इसी को हम टिश्यू कहते हैं। अगर डिफाइन करना हो सिंगल लाइन में, ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक ब्लड। ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, हार्ट से लेकर के बॉडी तक। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन आप पढ़े होगे। ठीक है, मसल्स, ये क्या होता है, मसल्स यानी बॉडी का मूवमेंट को वो करता है, मसल्स की जरूरत पड़ती है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट प्लांट। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं टिश्यू के, राइट। वाई आर टिश्यू इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये बनता है कि टिश्यू क्या है, टिश्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है हमेशा। ठीक है, तो इसको आप मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन ऑफ लेबर एक तो ये फायदा ये होता है कि कार्यों का बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है कि घर में कई लोग हैं तो सभी को अलग अलग काम दे दिया जाता है, कोई भी काम करना होता है। ठीक है, तो इससे आसानी से हो जाता है। सेम ऐसे ही इसके फंक्शन के आधार पर काम को बांट दिया जाता है। वाट सॉरी वर्क बिकम जो ना एफिशिएंट। अब इससे कोई भी बंदा एक ही काम करते करते क्या होता है, एफिशिएंट हो जाता है, कुशल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, यानी एक ही टिश्यू इसीलिए है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग इजिली, जितने बहुकोशिकीय जीव हैं आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे प्लांट टिश्यूज आर द टू टाइप। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक जो ना मरिस्टेम या मरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है, एक परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ठीक है अब बात करते हैं तो मरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, एक जो है ना कैसा होता है, स्मॉल सेल में होता है, छोटे छोटे। थिन सेल वॉल, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत पतली होती है। लार्ज न्यूक्लियस, बड़े बड़े केंद्रक होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत घना होता है। ठीक है, और नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होता, राजधानियों का अभाव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लांट टिश्यू ये क्या होता है, सपोर्ट करता है एक तो। ठीक है, एक तो सपोर्ट कर देता है, और क्या है कि दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन करता है, रखवाली करता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम से और अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है स्मॉल सेल, थिन जो ना सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, नो वैक्यूल्स। बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के मेनली होते हैं सॉरी तीन टाइप के। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन टाइप्स हैं। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है एक पैरेंकाइमा आ जाता है, एक कॉलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेंकाइमा आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है
ठीक है, कि जो ना प्लांट जो टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ना जो सिंपल और परमानेंट, ठीक है, तो सिंपल जो ना परमानेंट टिश्यू के जो ना आपको बता दिया मैं, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। अब इसका डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो ना पैरेंकाइमा क्या होता है, पत्तियों वगैरह में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एयर स्पेसेज यानी छोटे छोटे छेद या पोर बने होते हैं जाने के लिए, ठीक है। जो कॉलेनकाइमा होता है वो क्या होता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। जैसे आंधी तूफान आ गया तो पेड़ बहुत टाइट रहेगा तो गिर भी सकता है, ठीक है ना। तो स्क्लेरन काइमा की बात करें तो स्ट्रेंथ देता है और रिगिडिटी देता है, यानी इजीली आसानी से टूटेगा नहीं, होनी होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो पैरेनकाइमा है वो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन को स्टोरेज में वो करता है, फोटोसिंथेसिस में वो करता है, ठीक है, मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, और फ्लोटिंग यानी तैरने में भी मदद करता है। यानी पैरेनकाइमा एक नंबर में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसे खासियत है या कौन सा टिश्यू की वजह से जो ना पौधे जो ना यानी तैरते हैं या पानी में डूबते नहीं है, तो वो पैरेनकाइमा की वजह से, ठीक है। अब बात करें कॉलन काइमा, तो कॉलन काइमा जो होता है ना फाइबर जैसा वो होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिगिडिटी, स्ट्रेंथ भी देता है और रिगिडिटी देता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ये एक नंबर में टिश्यू का डेफिनेशन आ जाता है कई बार। करेक्टरिस्टिक पूछेगा कि परमानेंट टिश्यू या इसका जो ना वो बताओ, 2 से 3 नंबर का डायग्राम हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू यानी टिश्यू मेड ऑफ मोर देन वन, यानी एक टिश्यू से ज्यादा मिलकर के बना होता है या एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आता है जाइलम। जाइलम यानी ज से जल, यानी वाटर को जो वो करता है, यानी इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रेचियार्ड होता है, वेसेल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो है डायग्राम और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्शन आप जो है ना प्लेट, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो है ना भोजन वगैरह को, ठीक है, पत्तियों से लेकर के बॉडी तक पहुंचाता है, मिनरल्स खनिज पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया जाइलम टिश्यू। अब बात करेंगे इसका दूसरा पार्ट यानी फ्लोएम टिश्यू की, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू का इसका डायग्राम दिया है कि इसमें सी ट्यूब होता है, ठीक है, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर हो सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट क्या होता है, सी ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लिव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द, ठीक है, भोजन को जो ना बाकी जो ले जाता है, और जो जाइलम था वाटर को वो करता है, नीचे से ऊपर तक खनिज और वाटर को ले जाता है, और फ्लोएम, ये जो जाइलम होता है अपवर्ड होता है और ये क्या होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है, ठीक। आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट बिकम द स्पेशलाइज फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी किसी खास कार्य के लिए ये स्पेशलाइज हो जाता है। इसमें आता है स्क्लेरेंकाइमा, यानी पहला होता है स्क्लेरेंकाइमा जो प्रोटेक्टिव करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। डेड सेल, वेरी थिक सेल वॉल एंड लिगिन होता है, यानी सेल वॉल बहुत मोटा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है, मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, इससे क्या होता है इसकी बॉडी जो होती है हार्ड हो जाती है और स्टिफ भी होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, यानी कोशिका के या उसके लेयर के ऊपरी परत में होता है, यूजुअली फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड, यानी फ्लैट होता है और टाइटली पैक होता है, यानी एक दूसरे से सटे सटे होते हैं बिल्कुल। फंक्शन क्या करता है, जो है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द पार्ट, पौधे के बॉडी को पूरे जो है सुरक्षा देता है। रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है, यानी जो पानी खत्म हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, अलाउ द एक्सचेंजेज ऑफ गैस, गैसों को आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क क्या होता है, मेड ऑफ डेड सेल, डेड सेल से बने होते हैं, थिक वॉल्स ऑफ द जो है ना सेवेरियन, थिक वॉल होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन इंजरी, कई बार इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए, वाटर लॉस हो जाए तो इससे बचाता है, ठीक है। प्रिवेंट द जो ना डेसिकेशन ड्राइंग आउट, ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है।
एनिमल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन, उसे एनिमल टिश्यू कहते हैं। एनिमल टिश्यूज आर द फोर मेजर पार्ट। चार टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू, यानी जंतु उत्तक चार प्रकार के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, राइट। कहाँ कहाँ होता है, तो ये ऐसे मतलब इसका डायग्राम से आप देख सकते हो। अब एक एक करके, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है फॉर्म ऑफ कवरिंग ऑफ जो है ना लाइनिंग, यानी लाइनिंग को कवर करता है द बॉडी एंड ऑर्गेन, जो बॉडी होता है ऑर्गेन होता है इन सबको जो है कवर करता है, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि सेल आर टाइटली पैक्ड, जो कोशिका होते हैं बहुत घने लगे होते हैं। कॉन्टिन्यूस शीट लगातार होते हैं, हैज अ फ्री आउटर एंड बेसल इनर सरफेस, अंदर और बाहर के लिए स्वतंत्र होता है। नो ब्लड वेसल्स नहीं होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं कि जो ना सिंगल लेयर ऑफ द सेल होता है, स्क्वेमस होता है, क्यूबोइडियल होता है, कोलमन होता है। ये आपका जो ना सिंपल एपिथेलियल होता है। अब बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अस्तर के आधार पर सेवरल लेयर, बहुत सारे लेयर ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है हो जाता है आपका एनिमल टिश्यू। अब बात करेंगे इसी का एक पार्ट जो ना कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, संयोजी ऊतक कहते हैं। टिश्यू दैट ज्वाइन द सपोर्ट आर द कनेक्ट्स द डिफरेंट टिश्यू, या तो अलग अलग टिश्यू से कनेक्ट होता है या ज्वाइंट सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑर्गन को। लाइक ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, फैट हो गया, एक्सेट्रा। करेक्टरिस्टिक की बात करें, सेल आर लूजली स्पेस, लूज मतलब ढीला होता है। एम्बेडेड इन मैट्रिक्स जेली लाइक, जेली जैसा चीजों से जुड़ा होता है। मैट्रिक्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, राइट। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक तो ब्लड होता है सबसे पहला, मैट्रिक्स यानी जो है प्लाज्मा या फ्लूइड लिक्विड होता है, ठीक है। कंपोनेंट इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है, तो ये याद रखना, ये ब्लड का पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट आप सुनते होगे, प्लेटलेट डाउन हो गया, और आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का तरल उत्तक होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट एज ए मैट्रिक्स, सॉरी प्लाज्मा एज ए मैट्रिक्स। अब बात करेंगे दूसरा जो ना कनेक्टिव टिश्यू, बोन होता है एक तो, ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स यानी कैल्शियम फास्फेट होता है, फास्फोरस, ठीक है, लग्निन यानी स्मॉल कैविटी, और फंक्शन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन, ऑर्गन को सपोर्ट करता है और फंक्शन करने के लिए मदद करता है। इसके बाद आता है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, अ सेल फाइबर्स, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म मास्ट सेल कहा जाता है। मैट्रिक्स सेमी सॉलिड लाइक जेली लाइक होता है, फाइबर्स, ठीक है, कॉलम्स स्ट्रॉन्ग एंड जो ना इलेजन यानी फ्लेक्सिबल भी होता है, बाइंड स्किन टू मसल्स फाइल्स स्पेसेस, ठीक है। इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एरियोलर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, एनिमल टिश्यू मस्कुलर और नर्वस टिश्यू में जो ना वो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से नर्वस टिश्यू। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, यानी इसी से हमारा मस्कुलर से ही पेशियों को जरूरत होती है, चेंज करना, कुछ भी करना, आगे बढ़ना। एनिमल टिश्यूज आर फोर मेजर टाइप, जो जंतु तक होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। मेड ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रासाइड सेल, बड़े बड़े कॉन्ट्रासाइड सेल से बने होते हैं, कॉल्ड द फाइबर। कंटेंस स्पेशल प्रोटीन जो ना एक्सिन एंड मायोसिन होता है। फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स के जो ना मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल जो ना अनबैलेंस होता है, अनब्रांच्ड मतलब सिलिंड्रिकल बेलनाकार होते हैं और अनब्रांच कोई शाखा नहीं निकलती है। वॉलेंट्री खास तौर से, ठीक है, वॉलेंट्री मतलब होता है ऐच्छिक, जितने भी होते हैं वो सारे में मदद करता है। इसके बाद आता है स्मूथ मसल क्या होता है, ठीक है, स्पाइनल शेप्ड होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री अन जो है क्लिटेड एंड कंट्रोल एंड स्लो द डाइजेशन, डाइजेशन को कंट्रोल और स्लो करता है, ब्लड को पंप करता है। नर्वस टिश्यू हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ये क्या करता है, संदेशों को पहुंचाता है। न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरोलॉजिया कहा जाता है इसे, इसका डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, एबीसी करके इसका जो है ना नाम पूछ लेता है कुछ भी, ठीक है। फंक्शन सेंसेस रिस्पॉन्सेज एंड कोऑर्डिनेट द स्टिमुलेट। अब बात करेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है,
ठीक है, ब्रांच फाइबर की तरह होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नर्वस टिश्यू जो होता है फंक्शन सेंसेस रिस्पॉन्सेज कोरिलेट जो है ना या कोऑर्डिनेट द स्टिमुलस, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, बात करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें आपने पढ़ा अभी तक? ग्रुप ऑफ सेल या सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर तो परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, वो कहते हैं टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इंपॉर्टेंट टाइप डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वीकम एफिशिएंट एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इजिली। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? मरिस्मेटिक होता है। ठीक है, मरिस्टेमिक होता है ग्रोथ के लिए, और एक परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो है ना, कॉर्डियल जो है ना टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख है। उसके बाद एनिमल टिश्यू आ जाता है इसमें, सिंपल स्क्वायर जो है ना, और कोबोडियल और स्ट्रैटिफाइड। तो इस तरह से ये सभी मेन मेन जो है ना शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने टिश्यू को, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है बुक के हिसाब से। ठीक है, मेन मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप लोग इसको एक दो बार करोगे तो आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी करो तो कोशिश करो हेडफोन या जो है ना बड्स वगैरह लगा के दोनों कानों में, तब अगर जो ना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक बार जब समझ आ जाएगा तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब समझ नहीं आता है तभी दिक्कत होती है। ठीक है, राइट। तो आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से क्या होता है, गूगल सपोर्ट करेगा तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तब आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द एएससी क्लास 9-10। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।